हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और नया प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 28 हिंदी से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये सिर्फ महत्वपूर्ण ही नहीं है, परीक्षोपयोगी है, आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम कौन सा शब्द है? यहाँ पे उज्ज्वल, इकट्ठा, केवल या उपरोक्त। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, उज्ज्वल। बिल्कुल उज्ज्वल जो है, उज्ज्वल ये भी देख लीजिए कि कैसे लिखा गया है। सही इसका जो है क्या है, सही स्पेलिंग क्या है, ध्यान रखिएगा। और उज्ज्वल जो है यह तत्सम शब्द है। अगर इसके हम तद्भव की बात करें तो ये आपका तत्सम है। ये क्या है? ये आपका तत्सम है। जबकि अगर हम तद्भव शब्द की बात करें, तद्भव, तो कौन सा शब्द होगा भैया? उजला। उजला क्या है? उजला उज्ज्वल का तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अमृत का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? स्वर्ण, पारा, दूध या मोती। तो यहां पे जो मोती है ये अनेकार्थक शब्द नहीं है। किसका? अमृत का। अमृत का अनेकार्थक शब्द मोती नहीं होता है। जबकि स्वर्ण, पारा, दूध, जल, सुधा, गिलोय, मुक्ति, मृत्यु रहित, ये सब अमृत के अनेकार्थी शब्द हैं। कौन कौन से? स्वर्ण हो गया, पारा हो गया, दूध हो गया, सुधा, कौन सा? सुधा, और गिलोय। सुधा या गिलोय भी हमारा क्या होगा? ये भी हमारा जो है किसका पर्यायवाची है? तो ध्यान रखिएगा, सुधा हो गया, गिलोय हो गया, और इसके अलावा मुक्ति। मुक्ति तो समझ में आ रहा है, मुक्ति भी किसका है? ये भी आपका अनेकार्थी शब्द है। किसका? अमृत का है। ठीक है, मैं अभी क्लास में हूं, बाद में बात करता हूं, फोन आ गया था। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं। इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तत्सम, तुरंत की तत्कालीन की तत्काल। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तत्कालीन। उसी समय के लिए जो एक शब्द है वो शब्द है तत्कालीन। तत्कालीन का मतलब होता है उसी समय का। ठीक है, तो ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज राइट आंसर। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, नाम श्याम है। यहां पे क्या भरना है? कुछ भरना है। जिसका, उसका, इसका, किसका। तो क्या भरा जाएगा? उसका भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? उसका। ठीक है, उसका नाम श्याम है। तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वे धीमी स्वर बोला, वह धीमे स्वर में बोले, वह धीमे स्वर में बोला, वे धीमी स्वर में बोला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा, वह धीमे स्वर में बोला। ये आपका सही वाक्य है, इसलिए ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। आगे है, प्रत्येक इस संधिभेद का उदाहरण है। प्रत्येक इस संधिभेद का उदाहरण क्या है? वृद्धि संधि है, गुण संधि का उदाहरण है, यण संधि है या दीर्घ संधि है। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा यण संधि। क्या होगा? यण संधि। अब देखिए, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रत्येक का अगर हम संधिविच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रति धन एक, प्रति धन एक। तो ध्यान रखिएगा, प्रति प्लस प्रति धन एक, और यह यण संधि का एक उदाहरण है। आप लोग हर एक प्रश्न का पहले से उत्तर देने का प्रयास करा करिए, जिससे आप खुद को जांच पाए कि आपकी तैयारी कहां चल रही है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुंड को, सरहपाद को, शालिभद्र सूरि को, स्वयंभू को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह दोस्तों होगा ऑप्शन सी, शालिभद्र सूरि को। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। अगला है, इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? माल से गोदाम, माल बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम या माल और गोदाम। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा
वह होगा माल के लिए गोदाम। माल गोदाम शब्द का जो समास विग्रह होगा वह होगा माल के लिए गोदाम, अर्थात ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है प्रत्येक, दूना, तीन या चारों। तो निम्नलिखित में से समुदायवाचक जो विशेषण है वो प्रत्येक, दूना, तीन, चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो वो आपका विकल्प है चारों। क्या होगा? चारों। ये समुदायवाचक विशेषण है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया? रामानुजाचार्य ने, विठलनाथ ने, सूरदास ने या वल्लभानाथ ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा वल्लभाचार्य। बिल्कुल, वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा गया है। क्या कहा गया है? पुष्टि मार्ग कहा गया है। क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने किया है। और जो वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्ध द्वैतवाद, कौन सा? शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है। शुद्ध द्वैतवाद दर्शन जो है कि भक्ति मार्ग, शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा गया है, को कहते हैं। और इसकी स्थापना किसने किया है? वल्लभाचार्य ने किया है। ऑप्शन जो है डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है उस शब्द को चुने। मुद्रा, मुद्रा, मुद्रा का अनेकार्थी शब्द क्या हो सकता है? रूप, भाग, पर्वत या गोद। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज राइट आंसर। देखिए मुद्रा के अन्य अनेकार्थी शब्द की बात करूं तो क्या रूप तो हो ही गया, इसके अलावा आपका सिक्का भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सिक्का भी अनेकार्थी शब्द है किसका? मुद्रा का। मोहर क्या होता है? मोहर, चिन्ह, मोहर आपका एक हो गया चिन्ह, मोहर या चिन्ह। अंगूठी, छापा, ये सब क्या है? अंगूठी, छापा, आकृति, ठीक है, ये सभी क्या है? तो ये सभी आपके मुद्रा के अनेकार्थक शब्द हैं, अर्थात ऑप्शन ए वाला यहां पे सही होगा, क्योंकि जो ऑप्शन है वो रूप वाला होगा। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, ये कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल है, सामान्य भविष्य काल है या भूतकाल है? तो भैया सामान्य भविष्य काल है। देख रहे हैं गी आया है, आज वर्षा होगी, तो भविष्य काल है, यहां पे सामान्य भविष्य काल होगा। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। नारीच्छा, नारीच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो भैया नारीच्छा का जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा नारी धन इच्छा, नारी धन इच्छा। और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। किसका? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है नारी धन इच्छा, नारीच्छा। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आगे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 14 की। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तलवार का बहुविकल्प क्या होगा? तलवारें, तलवारों, तलवार या तलवारें। देखिए यहां पे ये और ये आपको एक जैसा लग रहा है, लेकिन यहां पे बिंदी रखी हुई है और यही वाला आपका ऑप्शन सही होगा, तलवारें। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। जलज, जलज का आपको क्या बताना है? जलज का आपको बताना है अनेकार्थी शब्द। तो जहाज, मछली, चतुर या हाथी। तो जलज का भैया जो होगा वह होगा मछली। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास, उल्लास। अब इसका क्या होगा? तो भैया इसका हो जाएगा उत्धन लास, उत्धन लास। मतलब ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा,
उत्धन लास, और ये किसका जो है, ये कैसी संधि है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका? व्यंजन संधि। ध्यान रखिएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है। अब इसमें शुद्ध रूप क्या होगा? घूमना अच्छा है सुबह, या घूमना सुबह है अच्छा, सुबह अच्छा है घूमना, या सुबह घूमना अच्छा है। भैया यही जो ऑप्शन डी वाला है यही विकल्प आपका सही होगा। सुबह घूमना अच्छा है, ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चयन करिए या चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। कृपण का सही संधि विच्छेद, मतलब सही संधि विच्छेद नहीं, सही वर्ण विच्छेद कौन सा होगा? करी, धनपा, धड़, कर्ण, पर्ण। अब इसमें जो है देख करके आप लोग बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन डी वाला होगा, क, री, पा, आ, ये कृपण का सही वर्ण विच्छेद वाला ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम का मतलब होता है नाम, मतलब सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। कुल कितने होते हैं? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, किंतु प्रयोग की दृष्टि से जो है सर्वनाम के टोटल 6 भेद हैं। कितने? प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, वैसे हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। तो ये थे आज के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।